तो फिर हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। जैसे नाम बताया था आपको कि पहला जो चैप्टर हमारा है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशंस का है। तो यहाँ पर ये दो वर्ड जो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, दो वर्ड प्रयोग करके चैप्टर का नाम रखा गया है। इन दो वर्ड की मीनिंग अगर हम क्लियर कर दें तो हमारी जो इसकी डिफिनीशन होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज यू नो। पहले भी आपको बताया गया है कंप्यूटर की परिभाषा और इसकी अच्छी परिभाषा आपको याद करके। और सेकंड वर्ड आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सूचनाओं का आदान प्रदान। जब आप किसी प्रकार की सूचना या जानकारी का किसी अन्य पर्सन से आदान प्रदान करते हैं तो वह कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन का कार्य हम सभी डेली किसी न किसी माध्यम से अपने सूचनाओं को देने के लिए अथवा किसी से सूचना लेने के लिए यूज करते हैं। प्राचीन काल से भी कम्युनिकेशंस के अनेक माध्यम प्रयोग किए गए हैं। सूचनाओं को कितनी आसानी से, कितने अच्छी प्रकार से, पूरी गोपनीयता से कैसे हम उसको भेजें, यह हमारे कम्युनिकेशन माध्यम पर भी डिपेंड करता है। सामान्यतः 3 प्रकार के डाटा का प्रयोग कम्युनिकेशंस के लिए किया जाता है, जिसमें पहला है ऑडियो कम्युनिकेशन, और सेकंड आपका है वीडियो कम्युनिकेशन, और थर्ड आपका है टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ये 3 टाइप का जो डाटा हमारा होता है उसे हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते थे। या तो डाटा ऑडियो के फॉर्म पे होगा, या तो वीडियो के फॉर्म पे होगा, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्म पे होगा। तो कहने का मतलब अगर हम कम्युनिकेशंस की एक डिफिनीशंस रेडी करें तो कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक पर्सन से अनदर पर्सन पर सूचनाओं का आदान प्रदान ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। क्लियर हुआ? एक चित्र के माध्यम से भी हम इसको बता सकते हैं। यदि मान लिया जाए यह हमारा कम्युनिकेशन ग्रुप है, तो इसमें यहां पर हमारे पास रेडियो है, यहां पर हमारे पास कंप्यूटर है, यहां पर हमारे पास टेलीविजन है, और यहां पर हमारे पास फैक्स मशीन है। तो रेडियो ऑडियो टाइप का डाटा सेंड करेगा, कंप्यूटर टेक्स्ट टाइप का डाटा, फैक्स मशीन पिक्चर्स के रूप में, और टीवी हमारा जो है वो वीडियो के रूप में डाटा को सेंड करता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें डाटा का आदान प्रदान ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। जैसे मैं पहले भी आज बता चुका हूं कि जो कंप्यूटर की संरचना, जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया, उसके पीछे उसका जो बेस बनाया गया था, जिसको बेस माना गया था, वो था ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी को ही हमें ऑटोमेटिक करना था। इसके लिए
देखा गया कि किस प्रकार से एक ह्यूमन अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रारंभ समय से भी कम्युनिकेशंस का सिस्टम चला रहा है। जैसे पहले आप हम लोग गॉड पे देखें तो नारद जी हमारे यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर देते हैं। जो हमारे यहाँ राजा लोग हुआ करते थे वो भी पत्र को भेजने के लिए, सूचनाओं को भेजने के लिए जानवरों का भी प्रयोग करते थे। ये हमने रामायण में देखा होगा, जिसमें घोड़े पर जो है सूचनाएं लिख करके भेजी गई और उनको फिर लोग और उसने पकड़ लिया। बाद में उसके बाद जो भी हुआ, राजा महाराजा लोग अपने राजदूत भेजते थे दूसरे देशों में, तो वो भी क्या था, ये सब कम्युनिकेशन के ही माध्यम थे। बस उसी को एक टेक्निकल रूप देना, कैसे उसको टेक्निकल रूप दिया गया है वो हम लोग इस चैप्टर में उसको क्लियर करेंगे। तो एक कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, कैसे कम्युनिकेशन को ऑटोमेटिक डेवलप किया जाए कि हम उसका आसानी से प्रयोग कर सकें, तो उसके पहले इसमें एक वर्ड और जोड़ा गया कम्युनिकेशंस में, जिसे कहा गया है टेली कम्युनिकेशंस। क्या कहा गया? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशंस में क्या अंतर है? कम्युनिकेशंस का मतलब हुआ कि सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशंस को जो हम शेयर करते हैं वन अनदर, तो वो केवल कम्युनिकेशंस है। टेली वर्ड यूज करने से क्या हो गया, जब किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति या किसी दूरस्थ स्थान पर, किसी अन्य प्लेस पर हमको सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, तो वह जो प्रोसेस कहलाता है वो टेली कम्युनिकेशंस कहलाता है। इन प्रेजेंट टाइम जो भी इंफॉर्मेशंस भेजी जा रही हैं, जो प्राप्त की जा रही हैं, उसका एक जो माध्यम है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमें जो पढ़ना है वो हमारा है कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। टेली कम्युनिकेशंस करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेशंस को ऑटोमेटिक वर्क में लेने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है उसे कहा गया है प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, जिसे हिंदी में कहा जाएगा प्राथमिक संचार मॉडल। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको डाटा संचरण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो या हम इसे प्राथमिक संचार मॉडल कहें या इसे हम डाटा संचरण व्यवस्था कहें, इन दोनों की मीनिंग एक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक प्राथमिक संचार मॉडल मीन्स हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसमें कम्युनिकेशन का वर्क हो सके। पसंद आ गई? एक इस प्रकार का मॉडल व्यवस्थित करना है जिसमें कम्युनिकेशंस का वर्क हो सके। कम्युनिकेशंस करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली हमारे कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं, जिनका प्रयोग हम यहां पर आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम कम्युनिकेशंस करने के लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट, एक जो इंफॉर्मेशंस को भेज रहा हो और सेकंड जो इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर रहा हो। तो जो इंफॉर्मेशंस को भेजेगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसमीटर। सेकंड जो सूचनाओं को प्राप्त करेगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिसीवर।
इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मीडियम। एक डिवाइस इसमें और प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है मॉडेम। इसके अलावा इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है NOS, और इसके बाद यूज किया जाता है प्रोटोकॉल, और एक इस पर डिवाइस है, एक और तकनीक है जिसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 पार्ट्स इसके बनाए गए हैं, जिनको मिलाकर के हम एक प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल को स्थापित कर सकते हैं। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल को स्थापित करने के लिए हमने आज बताया कि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम एक बहुत ही यूजफुल कम्युनिकेशन मॉडल बना सकते हैं। विषय पर ध्यान रखते हुए हमारा वर्ड है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास बेसिक 2 कंप्यूटर तो होने चाहिए। पहला 2 कंप्यूटर, मान लीजिए एक कंप्यूटर हमारे पास ये है फर्स्ट, और सेकंड कंप्यूटर हमारे पास ये। क्लियर? तो इसमें एक ट्रांसमीटर बनेगा और एक इसमें रिसीवर बनेगा। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, ट्रांसमीटर है, और ये हमारा रिसीवर है। क्लियर? यह कंप्यूटर ट्रांसमीटर होगा और यह कंप्यूटर रिसीवर होगा। मैंने बताया कि कम्युनिकेशंस करने के लिए बेसिक जो बताया, सबसे पहले 2 लोगों का होना मस्त होगा। जैसे हम लोग भी बातचीत करते हैं तो कम से कम 2 लोग होंगे। अगर सिंगल लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर वो पागल घोषित कर दिए जाएंगे, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर 2 सिस्टम लगाए जाएंगे, एक पहला होगा ट्रांसमीटर, दूसरा होगा रिसीवर। 2 बात हो गई। तीसरा है मीडिया। तो ट्रांसमीटर रिसीवर तक कैसे इंफॉर्मेशन को भेजेगा, उसके लिए कोई ना कोई मीडिया होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए जिनका प्रयोग करके वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। तो यहां पर एक मीडिया होगा जो क्या करेगा, यहां पर इसको कनेक्ट किएगा। हम इसे कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, हम इसको कम्युनिकेशन लाइन भी बोलते हैं, हम इसको कम्युनिकेशन लिंक भी बोल सकते हैं। क्यों क्या कर रहा है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट कर रहा है। इसी मीडियम के द्वारा ट्रांसमीटर सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। क्लियर हो गई बात? किंतु आपको पता है कि कंप्यूटर हमारा जो होता है वो डिजिटल डिवाइस है। क्या है? डिजिटल डिवाइस है। और डिजिटल डिवाइस होने का मतलब ये है कि यह जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है वो 0 या 1 के फॉर्मेट में होती है। तो ये तो 0-1 को समझता है, ये भी 0-1 को समझता है, किंतु हमारा जो मीडिया होता है वो 0 और 1 को नहीं समझता है। जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, अब एक को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, एक को उर्दू लैंग्वेज आती है, तो वो दोनों आपस में सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। यदि उन्हें कम्युनिकेशन करना है तो वो बिल्कुल सही कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, उनके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हिंदी को उर्दू में कन्वर्ट करे और उर्दू को फिर हिंदी में कन्वर्ट करके उसको फिर क्या करता है, उन दोनों के बीच में वो मतलब ट्रांसलेटर का काम करता है। तो उसी प्रकार से हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो डाटा है वो ये मीडिया के नेचर का नहीं है, वो दूसरे नेचर का है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर एक डिवाइस हमारे पास होता है जिसका नाम होता है मॉडेम। तो एक इधर साइड मॉडेम लगा रहता है और एक इस साइड मॉडेम लगा रहता है।
और मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, क्योंकि जो मॉडेम बना हुआ है वो दो वर्डों से बना हुआ है, मॉड्यूलेशन प्लस डिमॉड्यूलेशन। ध्यान रखें, मॉड्यूलेशन जब आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेंगे तो ये वायर है, ये वायर क्या करेगी, डाटा को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म पे यहां से ले जाएगी। तो पहले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये जो मॉडेम लगा हुआ है, इस मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल को यहां से प्राप्त करके उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देना, और जैसे ही वो रिसीवर एंड पे पहुंचने वाली होगी तो वहां पर जो लगा हुआ हमारा मॉडेम होगा वो क्या करेगा, उसको डीमॉड्यूलेशन करेगा, मींस एनालॉग सिग्नल को अगेन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे रिसीवर को जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको आसानी से समझ सके, उसे कोई दिक्कत ना रहे। मतलब सेम वो डाटा फिर से वैसे हो जाएगा, तभी तो ये इसको समझ पाएगा, उसकी मीनिंग को समझ पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर, रिसीवर, मीडियम और मॉडेम। फिर आता है एनओएस। एनओएस का जो पूरा नाम है वो ध्यान रखना है आपको, इसका पूरा जो नाम है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है, ये आपको जानना भी चाहिए कि जब आप दो या दो से अधिक डिवाइसों को या कंप्यूटरों को किसी ना किसी माध्यम से लिंक कर देते हैं तो वो हमारा नेटवर्क बन जाता है। अब इस नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, अभी यहाँ पे तो दो ही कंप्यूटर्स हैं, जब आप कई कंप्यूटरों को जोड़ देते हैं तो उनको ठीक प्रकार से ऑपरेट करने के लिए वो करेक्ट रूप से वर्क करें, फास्ट वर्क करें, पूरी सिक्योरिटी से वर्क करें, उसके लिए उनका जो सिस्टम होता है, जो मेन सिस्टम होता है, उस पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज को देखता है, उसे परफॉर्मेंस उसकी बढ़ाता है, सिक्योरिटी को रखता है। तो यह काम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद प्रोटोकॉल आता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कहा जाए तो द ग्रुप ऑफ रूल्स व्हेन वी कम्युनिकेट वी और फॉलो सम रूल्स एज दिस टाइप। इसी प्रकार से जब दो कंप्यूटर आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और यही जो रूल्स होते हैं, यही जो नियम होते हैं, उन्हीं के ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। बहुत से प्रोटोकॉल हैं जिनका प्रयोग हम लोग बेसिकली करते हैं, जैसे HTTP, FTP, SMTP, ये सब हमारे क्या है, प्रोटोकॉल है, जिनका प्रयोग डाटा कम्युनिकेशन या डाटा संचार के दौरान करना पड़ता है। प्रोटोकॉल के कई वर्क होते हैं जिसका भी हम लोग आगे ठीक ढंग से उनका जो है अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि सेंडर और वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी प्रोटोकॉल के ऊपर होती है। प्रोटोकॉल उनको एक रूल्स को सर्टिफाइड करते हुए कम्युनिकेशंस करने का चांस प्रदान करता है, मतलब ये फैसिलिटी प्रदान करता है। हम लोग भी जब आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं तो वहां पर हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यदि रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो वहां पर फिर एरर आने की संभावनाएं होती हैं। जैसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं और अगर हमने रूल्स सही फॉलो नहीं किया तो झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है फिर, या फिर बातचीत होना बंद हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया, वहां पे जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे आपस में संबंध है, हमने उनका फॉलो न करके हम अनदर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लास्ट आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इज ए टेक्निक
ये क्या है, एक तकनीक है कि हमें किस प्रकार से नेटवर्क स्थापित करना है, किस प्रकार से ट्रांसमीटर रिसीवर को या मोर देन वन कंप्यूटर्स को आपस में किस प्रकार से कनेक्ट करना है। 9th में आपने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर आपको 4 से 5 प्रकार की टोपोलॉजी पढ़ाई गई, जहां पे आपने बस पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी पढ़ा होगा, आपने रिंग टोपोलॉजी पढ़ा होगा, आपने मेश टोपोलॉजी पढ़ा होगा या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पढ़ा होगा। तो किस टोपोलॉजी का प्रयोग करके, क्योंकि अभी तो आपने बेसिकली 2 ही कंप्यूटर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्योंकि आपको एक मॉडल समझाना था। तो ये ट्रांसमीटर और आपने केवल रिसीवर के बारे में बताया कि एक ट्रांसमीटर पर कई जब हमारे यहाँ पर रिसीवर होते हैं या कई हमारे ट्रांसमीटर होते हैं, तो वहां पर हमें किसी न किसी टोपोलॉजी का यूज करना होता है। तो ये भी एक हमारा उसका एलिमेंट हो गया। तो बेसिकली कहा जाए कि यदि हमको एक यहाँ पर प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल स्थापित करना होता, तो उसके लिए बेसिकली इतने एलिमेंट्स होते हैं, इतने उसके पार्ट्स होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मॉडल स्थापित कर सकते हैं। तो समझ में आया? ट्रांसमीटर मीन्स वो डिवाइस जो सूचनाओं को क्या करता है, सेंड करता है, जो सूचनाओं को भेजता है, उसे ट्रांसमीटर कहा जाता है। ट्रांसमीटर को हम लोग सेंडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको सेंडर भी कह सकते हैं। सेकंड होता है रिसीवर, क्योंकि जो डाटा सेंड कर रहा है उसे कोई ना कोई डिवाइस रिसीव करने के लिए भी प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर वो रिसीवर डिवाइस हो गया। तो फर्स्ट सेंडर, दूसरा रिसीवर। जो सेंडर द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशंस को या सेंड की गई इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। थर्ड ऑप्शन आता है मीडियम। मीडियम मीन्स वो कम्युनिकेशन मीडिया जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है तथा सेंडर से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन लिंक या कम्युनिकेशन वायर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मीडियम 2 प्रकार के होते हैं, वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया मतलब जहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर किसी न किसी फिजिकल डिवाइस के माध्यम से लिंक होते हैं, वो हमारे वायर्ड मीडिया कहलाते हैं। और वायरलेस जहां पर सेंडर और रिसीवर विदाउट एनी फिजिकल डिवाइसेस के कनेक्ट रहते हैं या सूचनाओं का या इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान कर लेते हैं, वहां पर हमारा वायरलेस मीडिया कहलाता है। अभी हम मीडियम